पत्नी का उपकार मानते हो कि नहीं? स्वयं से गुरुजी, अगर ये मेरी पत्नी नहीं रहती तो आज मैं जिंदा नहीं रहता गुरुजी। क्यों बोलिए तो गुरुजी, डायलिसिस में जिंदगी ज्यादा नहीं है गुरुजी। जो लेता है डायलिसिस वही समझता है। हम 8 महीने डायलिसिस नहीं है ना गुरुजी, हम समझे क्या दुख दर्द से गुजरे हैं गुरुजी। एक घंटा मेरे लिए कटाना मुश्किल था गुरुजी। 4 घंटा बेड में सो के डायलिसिस इस हाथ से लेते थे। हम तो जीने का इच्छा ही छोड़ दिए थे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। बोलो। बोल रहे आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोल रहे गुरुजी, मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, मगर हम आपका कथा सुन के अभी भी मेरा जो पति है, मेरा बच्चा है, सब कोई माने जिंदा है। आपका बात सुन के अगर आपका कथा से नहीं जुड़ते तो शायद आज यहाँ पे नहीं आते। कहे मेरा जीवन में बहुत कुछ घटना हो गया महाराज जी। आपसे जब का हम कथा सुने हैं तब से मेरा जीवन बदल गया। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है। मेरा पति का डायलिसिस चल रहा था। फिर हम लोग भेलोर गए हैं। मेरा छोटी बच्ची है, उसका 2.5 साल, तब मेरा पति का माने पता चला जो उनका 2 किडनी डैमेज हो गया। फिर भेलोर से बोले हैं इनको किडनी ट्रांसप्लांट, कोई अगर किडनी देंगे तो इनका डायलिसिस बंद हो सकता है। तो फिर हम बोले जे डॉक्टर से पूछे जे इसके लिए माने क्या मैच होना चाहिए, तो बोले ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो मेरा और मेरा हस्बैंड का ग्रुप ब्लड ग्रुप एक ही है। तो हम एगो किडनी, भगवान का कृपा से एगो किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। वाह। और इतना मेरा जीवन में कष्ट है गुरुजी, आपको हम माने शब्द नहीं है बोलने के लिए, मगर आपका कथा सुन के आप जो कहते हैं ना जो माने जो नारी माने सहज जो सह जाते हैं वही रहते हैं। तो हम आपका बात हमेशा यही सोच के जे हम रहेंगे मेरे पति के साथ। कहे मेरे गुरुजी बोलते हैं जे जो सहते हैं वही रहते हैं, और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वाह, ऐसी सोच हो जाए तो भारत के सारे पुरुष सुखी हो जाएं। तो पति अब ठीक हैं? यही तो गुरुजी, एक बार मेरे पति से एक बार राधे राधे श्री बोल दीजिए। आओ पति देवता आओ। अभी मेरा पति का दवाई चलते हैं। तो आपकी एक किडनी चली गई इनके पास? हाँ, एगो किडनी उनके पास चले गए। तो आपकी अब ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है कोई? मेरे हाँ। ना सर, मेरे ना महाराज जी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता भी है ना महाराज जी, आपका कथा सुन के हम अपना चार्ज कर लेते हैं। वाह, बात कराओ पति देवता से। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। दोनों किडनी कैसे खराब कर लिए? ये सर हाई प्रेशर से खराब हो गया सर। हाई प्रेशर क्या होता है ये? सर बीपी हाई हो गया था। अच्छा, बीपी हाई हो गया। काहे हो गया हाई? नहीं समझे सर, यंग उम्र था सर, नहीं समझ पाए। तो दोनों कैसे खराब हो गई? गुटगुट का खाते थे क्या? नहीं सर। फिर टेंशन में? टेंशन और ये बीपी हाई। अब देखो एक ही है, अब ना करने ना खराब। नहीं सर। अब भगवान आपको खूब लंबी आयु दे और सदा सुखी रहो, और टेंशन लेने का नहीं, दोनों बिंदास। हाँ महाराज जी, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आपका आशीर्वाद कृपा से जब इतना दूर आ गए हैं तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो जिंदगी बीत जाएंगे पूरा एकदम। आपका कथा सुन के गुरुजी, आपका बात सुन के गुरुजी आज जिंदा है। और मेरी वाइफ हमको एक किडनी डोनेट की है गुरुजी। वाइफ नहीं, ये धर्म पत्नी है। यही धर्म पत्नी, यही धर्म पत्नी गुरुजी, मेरी जीवन बचाइए गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी कोटि कोटि। ऐसी पत्नी को वाइफ नहीं कहते, ऐसी पत्नी को धर्म पत्नी कहते। मगर हम कहते हैं ना महाराज जी, जे हम तुमको किडनी हम तुमको नहीं दिए हैं, ये भगवान जी किए हैं। सही है। क्योंकि महाराज जी हम दोनों जन का भगवान ने इतनी अच्छी पत्नी दे दी ना इनको, तो फिर किडनी क्या बात थी? हाँ, अच्छा कह रही हो। क्योंकि ना महाराज जी हम लोग का माने बहुत सारा हम लोग का दोनों जन का टेस्ट करना पड़ा। उनको जो टेस्ट हुआ वही टेस्ट हमको भी हुआ है, मगर दोनों जोन का पूरा मैच हो गया है। ये तो पति पत्नी अर्धांगिनी है।
सब विचार मिल गए इसलिए तो सब हुआ। ठीक है गुरुजी, मेरे 2 बच्चे भी आए, सिर्फ राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। अभी मिलेंगे सबको, शांति से अभी मिलेंगे सबको, एक एक से मिलेंगे सबको। बोलो जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में दासी का बारंबार कोट कोट प्रणाम। हाँ जी, गुरु जी मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। 2 लाइन सुनाओ। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। तेरे आँखों की जोड़ी बराबर दई, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर दई, दुनिया देखन न पाया तो मैं क्या करूं। वाह सुंदर। और सुनाओ पाठक, और सुनने दो। सुना सुना हाँ, सुनाओ सुनाओ। अरे ए बेटा रुको। छोड़ दो, सुना। बादने में फंस रही पगली, तो कैसे राम मिलेंगे। बादने वही वाला भजन सुनाओ। ये कौन सा तुम राग बदल दी? दूसरा गाड़ी से। अरे वही वाला जो गा रही थी पहले। तेरे हाथों की जोड़ी बराबर दई, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर दई, दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। तेरे पैरों की जोड़ी बराबर दई, तेरे पैरों की जोड़ी बराबर दई, तीरथ करने न पाया तो मैं क्या करूं, तीरथ करने न पाया तो मैं क्या करूं। तेरे कानों की जोड़ी बराबर दई, तेरे कानों की जोड़ी बराबर दई, ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। बहुत सुंदर भजन गुरु जी गाया। राधे राधे। ए जय पाठक, श्रीमन नारायण। बढ़िया भजन है ये वाला, बहुत सुंदर। गुरुजी जय जय श्रीमन नारायण। भूयो भूयो अभी प्रणमाम्य सबको हम। मिलेंगे सब। बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। भूयो भूयो प्रणमाम्य हम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो रामचरितमानस में यह प्रसंग आता है कि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। तो गुरुजी मनुस्मृति जो है उसमें लिखा है नोच्छिष्टम कस्यचित् ध्याना ध्याना चैव तथांतरा, ना किसी का झूठा खाना चाहिए और ना किसी को झूठा खिलाना चाहिए। तो गुरुजी भगवान श्री राम ने ये शास्त्र संवित किया या शास्त्र का उल्लंघन हुआ? शास्त्र में ये भी लिखा है कि भावग्राही जनार्दन, भगवान वस्तु के नहीं भगवान भाव के भूखे हैं। शबरी के प्रेम के आगे वहां पर शास्त्र, जहां प्रेम की प्रधानता हो वहां पर शास्त्र वास्त्र काम नहीं करता, वहां पर प्रेम काम का। जैसे छिलके खाए काकी के, वहां कहाँ छिलके खाने का लिखा है कि छिलके खा सकते हैं? छिलके भगवान सुदामा के कच्चे चावल खाए। भगवान ने तो कितने भक्त माल में कछाए हैं कि भगवान भक्तों के लिए पोंछा झाड़ू लगाने तक आए। जी गुरुजी। फिर तो भगवान पर लिखा है ना, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र ध्वजा। भगवान स्वतंत्र नहीं है, भक्तों के अधीन है। भक्त गोपियां ताही अहिरी के छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। दुनिया को नचाने वाला गोपियों के सारों पे नाच रहा है। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है।
महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी की है। एक महिला ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि महाराज जी के कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है और महाराज जी बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी देते हैं सभी लोगों को। इसीलिए महाराज जी की हमें कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छी बातें बताते रहते हैं और लोगों की बातों का समाधान भी महाराज जी के प्रश्नोत्तरी से होता है। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए। महाराज जी बहुत ही अच्छे विचार वाली बातें बताते रहते हैं, इसीलिए हमें महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हैं। महाराज जी के पंडाल में एक महिला आई है। वह पूछ रही है, उसके पति की दोनों किडनियां खराब थी और उसके बाद उसका इलाज करवाती थी, डाइजेशन करवाती थी। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की ही एक किडनी दी है। और प्रश्नोत्तरी में किसने क्या पूछा है उसका महाराज जी ने कितना अच्छा सटीक जानकारी दी है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथा को सुना करिए, ताकि आप लोगों को भी मन इधर उधर भटकता है तो सही राह पर आए, क्योंकि हम सनातनियों को भगवान का भजन चिंतन करना ही चाहिए। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए